सो वी आर हियर विद द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ कॉफ़ी विद सीनियर्स एंड ये पहला एपिसोड है। एंड पहले एपिसोड में हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ RKDF यूनिवर्सिटी, VK अग्रवाल सर। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब होप सब बढ़िया होंगे एंड सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी सबको एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत टेंशन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पॉडकास्ट का टॉपिक होगा वो है GER रेशियो क्यों गिर रहा है, GER रेशियो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इंडिया में। तो सर सबसे पहले पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है और किसी भी टीचर के लिए तो यह बड़ी बात होती है कि अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कुछ बेहतर योजनाएं बता सके। जी, तो इस पॉडकास्ट का मेन मोटिव यही था कि जो GER रेशियो गिर रहा है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इंडिया में, और जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग पढ़ाई को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे 2025 में उनको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए पढ़ाई को लेकर? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हमारा जो परिवेश है, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर शिक्षा को लेकर जागरूकता आई है, लेकिन ग्रामीण जो परिवेश है वहाँ पर दिक्कतें हैं थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पर आय के संसाधन जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं। तो कृषक जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में थोड़ी सी परेशानी का अनुभव करता है, क्योंकि जब बोनी का सीज़न आता है या जब कटाई का सीज़न आता है तो उनको अपने हैंड्स चाहिए जहाँ से उनकी मदद मिले। तो वहाँ स्कूल एजुकेशन में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक बार बच्चा स्कूल एजुकेशन में आ गया है तो जब तक वो स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस में नहीं जाता तब तक वो हायर एजुकेशन की तरफ आता है, और इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा लोगों को जागरूक बनाने में। और इस आप क्या मानते हैं कि इसके इम्प्रूवमेंट में जो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं 8th 10th 12th तक, तो उनका क्या मतलब उनका रोल होता है कि स्टूडेंट आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स का रोल होता है कि वो उसको आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे जो फोर्सेस हैं वो इसमें काम करते हैं, मार्केट फोर्सेस भी काम करते हैं, और जो माता पिता हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। टीचर्स का रोल तो तब आता है जब बच्चा स्कूल में आ जाता है, फिर वो उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन शुरुआत में तो मदर और फादर दोनों को इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें, चाहे जितनी मुश्किलें आएँ, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पढ़ना जो है वो आधारभूत जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंतर्गत आता है। तो बच्चों को स्कूल ना भेजना तो क्राइम भी माना जाता है। जी, तो ये तो हो गई लड़कों की बात, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में वो लड़कियों को लेकर है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को स्पेशली टेक्निकल कोर्सेज नहीं करने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि BA और वो BCom जैसे कोर्सेज कर लें, और टेक्निकल कोर्सेज की तरफ उतना जागरूकता नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, आज जिस तरह से सोशल मीडिया और बहुत सारे जो एक्सपोजर है वो बच्चों में है, बच्चे अपने भविष्य के बारे में जागरूक हैं और सोचते भी हैं। अगर आप देखें कि बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर लड़कियाँ टेक्निकल कोर्सेज के लिए एनरोल्ड हो रही हैं और घर के बाहर निकल भी रही हैं। लेकिन हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे डर होते हैं कि वो जो हमारी सामाजिक स्थितियां हैं, जिस तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं, तो हमारी लड़कियां सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित हैं। तो अगर एक बार हम उनको एक सुरक्षित वातावरण तैयार करके दें समाज में, तो लड़कियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती हैं। GER रेशियो है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं अभी से 2025 में? क्योंकि पहले के टाइम 5 साल पुराना टाइम बहुत अलग था, अभी एजुकेशन फील्ड बहुत अलग चल रही है, प्लेसमेंट एंड सब। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो जो चीज़ें हैं, जो ये दो सेक्टर हैं, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षा का व्यावसायीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं तो निजी विश्वविद्यालय में हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय आए हैं, और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो निजी विश्वविद्यालयों में तेज़ी से बढ़ा है। तो बच्चों को जो सरकारी विश्वविद्यालयों में एनरोलमेंट की संख्या न बढ़ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता से इसका संबंध है। एक छोटा सा समरी देना चाहेंगे अपनी लाइफ का कि जैसे आप
कैसे स्टार्टिंग से 10th एंड 12th किए हैं, तो एक शॉर्ट समरी बता देते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प होता है बहुत समझने में। देखिए मैं तो मैंने जब हाई स्कूल किया, मैं उत्तर प्रदेश से पढ़कर आया हूँ और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट किया, तो मेरे पास ये विकल्प था कि मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊँ, मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन मेरे पिताजी का निधन हुआ और मैंने तय किया कि हम बीएससी पढ़ेंगे। तो मैंने बीएससी की पढ़ाई की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, मैंने एमएससी किया, वहाँ से टॉप किया, उसके बाद मैंने डॉक्टरेट किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये तय कर लेते हैं कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, और दूसरे माध्यम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे कोर्सेज भी ले सकते हैं। मेहनत सब जगह करनी पड़ेगी, पोटेंशियल होना चाहिए। जी, तो जैसे आप लोगों ने सुना कि सर ने क्या बताया, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड आफ्टर वाइस चांसलर सर, वी आर हियर विद द सीनियर्स ऑफ आरकेडीएफ। मेरा नाम तनु विश्वास है। मैं BA-LLB सेकेंड ईयर में हूँ अभी। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन क्यों लिया था, मतलब क्या पर्पस था आपको यहाँ पे एडमिशन लेने का? मुझे मतलब इसका जो कैंपस है वो बहुत अच्छा लगा, और मतलब इसके जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं वो भी अच्छे थे। स्टडी के हिसाब से भी जो मतलब बहुत लोगों से भी जाना इसके बारे में। यहाँ पर वुमेंस के लिए मतलब गर्ल्स के लिए एक्चुअली बहुत अच्छे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, अलग से सेल बना हुआ है। अभी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि बहुत सारी गर्ल्स में एक्चुअली होते हैं कि गर्ल्स उतनी ज़्यादा एम्पावरमेंट में नहीं है, उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है एडमिशन्स को लेके, और टेक्निकल कोर्सेज तो बिल्कुल नहीं करती हैं, और मैक्सिमम करेंगी तो 12th तक। जिसको करना होता है वो तो कर ही लेते हैं, बट लाइक अगर पेरेंट्स आई गेस सपोर्टिव होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो जब गर्ल्स लॉ करती हैं तो वो अपने राइट्स के साथ साथ अपने बाकी सारे लोगों का भी राइट्स देखती हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जो बिहार के बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं अपने कोर्सेज़ को लेके, उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और रिसर्च फील्ड में तो बेसिकली वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको वो बेसिकली डरे हुए हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि रिसर्च फील्ड होता क्या है, उनको कौन से कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो हमारे पास है PhD स्कॉलर सर, और नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम शुभम रघुवंशी है। हाँ जी। और मैं यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हूँ। कब से हैं सर? मैं 2022 से मैं यहाँ पर एनरोल्ड हूँ। हाँ, और मेरा रिसर्च, मैं सिविल इंजीनियरिंग से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 12th कर रहे हैं, और उनको कौन से कॉलेजेस में आना चाहिए और कौन से कॉलेज को चूज़ करना चाहिए? बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, कि वो इस कॉलेज में आए, और यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अवेलेबल है। जी, यहाँ मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, गाइड बहुत अच्छे हैं, जी, और सभी स्टूडेंट को जो सारी फैसिलिटीज़ जो होती है रिसर्च करने के लिए वो बहुत अच्छे लेवल पे प्रोवाइड की जाती है। इसमें मतलब आप ऐसा बोलना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स के पास पैसा भी है, वो चाहते भी है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन स्टूडेंट्स ले नहीं रहे क्योंकि उनको कोई रोड मैप नहीं मिल रहा है, कोई गाइड नहीं दिख रहा है प्रॉपर। हमारे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, बिहार क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल है जी, है ना। और बिहार का स्टूडेंट है जो बेसिकली वो बिहार क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन लेके, फाइनेंशियली जो वीक स्टूडेंट है उन लोग के लिए वो हमारे एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकता है। एंड इतना सब देखने के बाद अगर आपने डिसीजन ले ही लिया कि आपको आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर सर जो कि आपको पूरा रोड मैप बताएंगे कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, कितनी स्कीम्स है इस कॉलेज में। Myself Arun Kumar Rai. I am assistant professor in computer science at RKDF University, and you are welcome to RKDF University. We are a NAC A+ institute, and to take admission here you have to simply visit to the campus and contact any of the admission cell, central admission cell, or you can contact online. तो डैट वाज ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट, एंड इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सीनियर्स से बात की, वाइस चांसलर सर से बात किया। जो पॉडकास्ट था उसका मेन मोटिव यही था कि हम लोग एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको एडमिशन लेना है स्पेशली आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में तो इससे आपको बहुत हेल्प मिला होगा। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगी उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, एंड मिलते हैं किसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी पॉडकास्ट में। बाय।